तो आप सभी को नमस्कार। तो आज हमारा जो सेशन है वो है कि हम बिजनेस को कैसे करें, कैसे हम क्या करें ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। तो जल्दी से जिसका जो भी टीम अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए एक बार कृपया उनको कॉल करें और 2 मिनट के अंदर सभी को ज्वाइन कराएं। गुजरात टाइगर टीम में नहीं डालने का ये लिंक उसमें कभी नहीं डालने का। ये तो कलर ले लेते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार। चलो अगेन आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बिजनेस को कैसे किया जाए ताकि हम एक सफलतापूर्वक बिजनेसमैन बन सके और यहाँ पे सक्सेस हो पाए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन डायरी हो सके तो आप साथ में लेके बैठो ताकि जो भी पॉइंट आपको लगे ऐसा तो आप उसे नोट कर सके। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताएंगे यहाँ पे जो कि वो आपको करने के बाद ही आप यहाँ से सफलता पा सकते हो। तो वो चीजें आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है।
ताकि आप कर पाएंगे। तो जिसके जिसके पास सुविधा है वो पेन डायरी साथ में लेके बैठे, और नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, या रिकॉर्डिंग की सुविधा है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ये सिस्टम चलाया जा रहा है, आज आप हम जिस संस्था के माध्यम से बात कर रहे हैं उस संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और इस संस्था के माध्यम से जो भी सिस्टम बनाया गया है, एक फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो कि आज वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे इसी सिस्टम के माध्यम से कि आज बिजनेस में देखा जाए कोई भी चीज, कोई भी इंसान वो पैसे कैसे कमाते हैं। आज दुनिया में जितना भी इंसान है वो पैसे चार तरीके से कमाते हैं, यानी कि इनकम की सोर्स आज चार तरीके से है। पहला, आप कहीं ना कहीं नौकरी, एम्प्लॉय, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब करके आप बिजनेस, जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा, कि उससे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कोई खुद का धंधा, जैसे कोई किराने की दुकान हो गया, कोई भंगार की दुकान, कोई कोई लारी लगा देते हैं, यानी खुद का धंधा, सेल्फ एम्प्लॉय जिसे बोला जाता है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? बिजनेसमैन, यानी कि कम से कम आपके अंदर 300 से प्लस लोग आपके अंदर काम करने वाले हो, और आप वहां पे एक ओनर के रूप में बैठे हो, उसे बोलते हैं बिजनेस ओनर। आप वहां पे काम खुद नहीं कर रहे, एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो आपके लिए काम कर रहे हैं। और चौथा है, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोला जाए तो जो कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग बना देते हैं करोड़ों रुपया का, उसके से हर महीने इनकम आते रहते हैं। कोई हॉस्पिटल ओपन कर देता है, हर महीने इनकम आते रहते हैं, यानी इन्वेस्ट करके पैसा कमाना। कोई शेयर मार्केट में कर लेते हैं। यानी कि आज देखा जाए हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो ये चार ही तरीका है जिससे कि लोग पैसा कमाते हैं। और इस चार तरीके में से अब डिसीजन ये लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में से आते हो। क्योंकि आज आप में पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, ये इंप्लॉय ई और एस कैटेगरी के जो लोग हैं वो 95% लोग हैं, और बी और आई कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहने कहीं 5% के लोग हैं। और हम बात करें कि ये 5% के जो लोग हैं, दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि ये 5% के लोग जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन 95% जो पैसा है ये इन्हीं 5% के लोगों के पास है। और हम जितने भी लोग आप 95% लोगों को देख पा रहे हैं, उनके पास मात्र 5% ही पैसा है, बाकी तो सब 95% जो है वो ये बी और आई कैटेगरी वालों के पास है। तो डिसीजन ये लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। एम्प्लॉय की कैटेगरी में, यानी कहीं जॉब कर रहे हो या खुद का धंधा है, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, या इन्वेस्टर हो, आप क्या हो। अगर आप एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या आपका खुद का धंधा है, तो अभी आप ये 95% कैटेगरी में आते हो। और अगर आप बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपके पास क्या रास्ता है। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सपने पूरे करते हैं वो बी और आई कैटेगरी वालों का ही होता है, बाकी ई और एस कैटेगरी वालों का तो आज तक एक भी सपने पूरे नहीं होते। और आपको भी अगर सपने पूरे करना है तो बी और आई कैटेगरी में आना होगा। और बी और आई कैटेगरी में आने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, डिसीजन ये लेना है आपको। रास्ता क्या है? रास्ता तो कुछ नहीं था, तभी तो ये एडब्ल्यूपीएल मिला है। रास्ता आपको मिल चुका है एडब्ल्यूपीएल। अब ये एडब्ल्यूपीएल को करने के लिए क्यों करे, एडब्ल्यूपीएल ही क्यों करे? दूसरा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एडब्ल्यूपीएल को ही क्यों करे? व्हाई शुड आई डू एडब्ल्यूपीएल? इसमें सबसे पहली चीज तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, कि बिना लागत के आज कोई भी अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो लाखों करवाना है तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, और करोड़ों रुपया कमाना है तो अरबों रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन एकमात्र ऐसी एडब्ल्यूपीएल डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ क्या, मिनिमम मिनिमम लीगल लायबिलिटी, यानी कि आपकी कुछ भी पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अनपढ़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे ना तो आप एम्प्लॉय हो, ना किसी के अंदर नौकरी करना है, ना किसी की आप बॉस हो, और ना ही कोई रिस्क है। क्यों? रिस्क कहाँ होता है? जहाँ पैसा लगता है।
मान लो आप करोड़ों रुपया डाल के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोरोना जैसे कोई महामारी आ जाए तो वहां पे रिस्क है कि आपका बिजनेस नहीं चला तो आप रोड पे भी आ सकते हो। लेकिन यहाँ क्या रिस्क, यहाँ तो कुछ लागत ही नहीं है, तो रिस्क कैसा? कहीं भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, यानी ये घर से भी कर सकते हो, घर से बाहर रह के कर सकते हो, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में रह के आप सोए जाग के भी आप ये बिजनेस को कर सकते हो। कोई आवर नहीं, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं कि आप 8 घंटा करो, 10 घंटा, 12 घंटा, कोई जब आपको टाइम मिले, दिन रात दोपहर, उस टाइम पे आप ये बिजनेस कर सकते हो। टाइम कंप्यूटिंग होते हैं, डुप्लीकेशन होता है। आज अगर आप रोज 1 घंटा 1 घंटा कर रहे हो तो 30 दिन बाद पता चलेगा कि आपके लिए 30 घंटा तो आपका हो गया, प्लस आपके जो नीचे लोग आए 1 1 घंटा उसका भी हो गया, तो कितने घंटे आपके डुप्लीकेशन हो जाते हैं। टैक्स बेनिफिट होती है, आप जो भी इनकम लेते हो उसका टैक्स नहीं भरते, लेकिन यहाँ पे जो भी इनकम आप कमाओगे पहले सरकार को टैक्स जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि बाय चांस अगर आप आने वाले फ्यूचर में आप करोड़ों रुपया का भी मालिक बनते हो ना, तो आपके पास कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नहीं पूछ सकता कि आपका इनकम ये आता कहां से, क्योंकि आपका पहले टैक्स जाता है। नो क्रेडिट, किसी से उधार का कोई भी सिस्टम ही नहीं है कि आज उधार कल, हैंड टू हैंड, कैश टू कैश, ऑनलाइन जो भी होता है क्लियर टू क्लियर काम होता है, किसी से कोई भी उधार का काम ही नहीं होता। नेचुरल एवं मैनमेड, आपको पता है, आपने बिजनेस देखा है कि हमारा जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे आयुर्वेद है, सारे के सारे नेचुरल है। जो हम खाना खाते हैं वो सारे प्रोडक्ट है। मेंटरशिप उसके साथ साथ, आपको पता है कि आज कोई भी काम कर लो वहां पे आपको सिखाने वाले नहीं होते कि आप अगर सुपरवाइजर पे हो तो मैनेजर पे कैसे पहुंचो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो इसका ओनर कैसे बनो, आज तक कहीं नहीं सिखाते यार। लेकिन यहाँ पे एक ये IWPL डायरेक्ट सेलिंग है जिसमें फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जिसमें मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हर फ्राइडे के दिन चलाए जाते हैं, हर संडे के दिन चलाए जाते हैं, 10 कदम ट्रेनिंग चलाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग चलाए जाते हैं कि आप यहाँ से इनकम कैसे कमा सकते हो। फ्राइडे की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप यहाँ से इनकम कैसे ले सकते हो। अगर आप लाखों रुपया कमा लिए तो फिर ट्रेनिंग आते हैं कि लाखों रुपए से करोड़ों रुपया आप कैसे कमा सकते हो, और करोड़ों रुपया कमा लिए उसके बाद भी ट्रेनिंग आते हैं करोड़ों से अरबों कमा सकते हो, अरबों से खरबों कैसे कमा सकते हो, उसका भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। हर मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसलिए AWPL को करना है। और इसको करने के लिए आपको चाहिए एक रास्ता, और वो रास्ता आपको मिल चुका है। लेकिन रास्ता मिलने सबसे बड़ी बात नहीं है, इस रास्ते पे चलने के लिए एक रास्ता का एक फुल फॉर्म होता है PATH, टू बी सक्सेसफुल। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, एक आप सक्सेस के रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं, तो सक्सेस के जो फॉर्मूला होते हैं, एक पाथ के जो फॉर्मूला होते हैं, रास्ते का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P का मतलब पैसेंस। पैसेंस का मतलब है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, A का मतलब एटीट्यूड मतलब नजरिया, और T का मतलब टीचेबिलिटी, और H का मतलब होनेस्टी। ये होता है हमारे एक सक्सेस रास्ते पे चलने का फॉर्मूला। इसका मतलब अगर हम आपको बात करें, पैसेंस का मतलब होता है कि 100% अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पैसेंस तो रखना पड़ेगा। बिना पैसेंस का आज तक कोई भी कुछ नहीं कर पाया। आज एक बिजनेसमैन भी अगर देखा जाए तो कम से कम 5 साल का पैसेंस चाहिए ही चाहिए। आज गांधी जी, आज गांधी जी अगर देश को आजाद कराने में अगर इनका भी योगदान है तो इन्होंने भी पैसेंस रखा था। आज अगर ताजमहल बना है तो इन्होंने भी पैसेंस रखा, तो आज जाके ताजमहल बना, वरना नहीं बना। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक इंसान जिसके ऊपर अभी बातें हो रहे, एक इंसान सक्सेसफुल इंसान जैसा भी इंसान हो, एक इंसान की भी अगर बात करें ना, उनको भी अगर धरती पे आना हो ना तो भी 9 महीने का टाइम लगता है, और 9 महीने उनके माता पिता, एक स्त्री पैसेंस रखता है कि 9 महीने तक वो कष्ट झेलता है, कितना दर्द झेलता है, कितने क्या चीज नहीं झेलते, तब जाके उनको एक सफलता मिलती है, एक संतान की भी प्राप्ति होती है, और एक इंसान धरती पे आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हर चीज को करने के लिए पैसेंस चाहिए, अगर एक मजदूर भी है तो काम करने से पहले पेमेंट नहीं मिलता है, वो भी 1 दिन का पैसेंस तो रखता ही रखता है कि अगर आज भर काम की है तो भी मुझे शाम को जाके पैसा मिलेगा। अगर जॉब कोई करता है तो आप देखो जाके वो 30 दिन तक बोल नहीं सकता है कि मुझे सैलरी चाहिए। 30 दिन बाद ही, 30 दिन तक वो धैर्य रखता है, जैसे भी वो
कर्जा लेके इधर से उधार में क्रेडिट में वो अपना खर्चा चलाएगा, और 30 दिन बाद ही जब सैलरी आती है वो पैसे से रखता है कि 30 दिन बाद सैलरी आएगा। एक किसान है, वो अगर खेती करता है वो भी कम से कम 3 महीने, कोई भी फसल होता है तो 3 महीने का वो धैर्य रखता ही रखता है। तो आप कैसे सोच लेते हो? आप भी एक बिजनेसमैन हो, ये एक बिजनेस है, और आप भी अगर बिजनेसमैन हो ना, तो आपको कम से कम सक्सेस होने के लिए 5 साल का तो धैर्य रखना पड़ेगा। और इस बिजनेस में क्या धैर्य रखना है? कुछ नहीं, बिजनेस में यही धैर्य रखना है SW5 रूल के माध्यम से, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट। यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कोई तो इंसान है जो हमारा आने का वेट कर रहा है। सो स्टार्ट वर्किंग, यानी हमें काम को स्टार्ट करना है। इसलिए काम को स्टार्ट रखना है कि हमारा जो वेट कर रहा है हमें उस इंसान तक पहुंचना है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है, एक एवरेज काम होता है, एक रेशियो काम करता है कि अगर आप 10 लोगों को बताते हो, 10 लोगों तक अगर पहुंचते हो, तो 7 लोग हो सकता है आपका बिजनेस सुनेंगे, बैठ के देखेंगे, 4 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन काम जो है वो 2 ही लोग करेंगे। ये एक रेशियो काम करता है। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर हम 5 को बताए कोई ना बोल दिया, सब ना बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज 10 तक पहुंचो यार, परफेक्ट प्लानिंग करके आप पैसे से रखो कि 10 तक, हो सकता है कि 8 मना कर दिए और लास्ट में जो 2 लोग बचे, 9 और 10, वही हमारा डायमंड हो, वही हमारा बिजनेस साथ मिलके काम करने वाले हो, और वही हो सकता है कि आपको भी सक्सेस करे और वो भी सक्सेस हो जाएंगे। हो सकता है 9 और 10 ही हो, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो आपको काम स्टार्ट रखना पड़ेगा, 10 तक आपको पहुंचना पड़ेगा, यह आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी पैसेंस है इस बिजनेस की, कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की है पैसेंस, लोग नहीं रख पाते हैं, और यही चीज आपको रखना होगा। उसके बाद आते एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। पैसेंस ये नहीं कि आईडी हम लगा के छोड़ दिए, ज्वाइन कर दिए, भाई नहीं। नजरिया हमारा भी पॉजिटिव होना चाहिए, 100%, कि हमें ये बिजनेस के प्रति एक्टिव रहना चाहिए। नजरिया 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आपकी नजरिया कैसे होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, 100% सक्सेस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। यानी आपकी जो 100% सफलता है वो आपके नजरिया के ऊपर। अगर आपकी विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है, हमारे संस्था पे विश्वास है, हमारे सिस्टम पे अगर विश्वास है, दुनिया की कोई माइक का लाल नहीं है कि आपको निगेटिव कर सकते हैं, या आपके माइंड में से ट्रस्ट ला सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं हो सकता। यार करके आप देख लो। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी बोलती यार नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप एक बार बिजनेस को देखो, होता ही नहीं होता है, आप करके देखो। मेरे अपलाइन ने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, तो आप भी करके देखो, आपका भी होगा। कितनों भी निगेटिव बात अपने अंदर आए, लेकिन निगेटिव तो होना ही नहीं होना है। क्योंकि आपको पता है कि ये माइंड स्टेबल होगा, अगर हमारे एटीट्यूड अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हम 100% सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे लीडर मिलेंगे आपको ऐसे, इस बिजनेस में रहने के बाद भी दूसरे चीज का ढूंढ रहे, दूसरे प्लान ढूंढ रहे। अरे यार, मतलब उसका माइंड ही क्लियर नहीं है। माइंड आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप सफलता पा सकते हो किसी भी चीज में। टीचिबिलिटी, हर हमेशा सीखो, हर हमेशा। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना कि बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख लिए तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। वही ये बिजनेस है मेरे दोस्त, कि अगर आप सीखे रहेंगे, लो नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज कम रहेगा तो लो कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस कम होगा। कोई बोल देगा कि बिजनेस प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, ये समस्या है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप क्या जवाब दोगे? तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा। कोई बोल दे कि इस तरह मैंने भी काम किया था, सेम ये सिस्टम था, लेकिन पैसा नहीं आया, तो आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन नॉलेज अगर रहेगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप जबरदस्त जवाब देके उसे ज्वाइनिंग करके उसे भी सक्सेस कर सकते हो, और आप भी सक्सेस हो जाओगे। सीखने के लिए कोई एज की इफेक्ट नहीं पड़ता। एज इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपसे छोटा है बड़ा है। आज मेरे से कोई छोटा भी है, मैं उनसे भी सीखता हूँ, बड़ा है उनसे भी सीखता हूँ।
कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा बड़ा क्या है, लेकिन सीखने के लिए कोई भी हर हमेशा सीखना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा हो सीखना पड़ेगा। अगर आप 1,000 रुपया कमा लिए हो तो 10,000 कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, 10,000 कमा लिए तो 1,00,000 कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, और 1,00,000 कमा लिए हो तो हजारों 100 करोड़ रुपया भी कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा आपके पास सीखोगे उतनी ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। ये बिजनेस का रूल है। उसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी चीज जो बात का मैंने बताया था, होनेस्टी, ये आपको 100% देना होगा। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा अपने पास रख लेते हैं, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमारी संस्था AWPL बोलते हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने, सबसे चीज हमारे MD सर बोलते हैं कि ईमानदारी जिसके पास है वही यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। अगर आपको 100% देना है, 100 अच्छी टाइम, हर हमेशा जो भी कंडीशनर है, एक सपोर्ट, यानी कि पैसा अगर किसी के पास आप लेते हो तो टाइम पे उसके पास प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। कैरेक्टर एक अच्छे ब्रदर सिस्टर की भाव से रखा करो। माता जी, बहन जी, एक कैरेक्टर जो होता है सबसे बड़ी तय करता है कि आपकी सफलता के ऊपर, कि अगर आपकी कैरेक्टर अच्छा है तो लोग आपके बिजनेस को नहीं, आपको देख के भी ज्वाइन हो जाता है और आपको देख के भी पैसे दे देते हैं। लेकिन उसका कभी मिस यूज मत करना। एक ईमानदारी के साथ, एक बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक ऐसी नीति है कि आपको केवल ईमानदार और एक अच्छे कैरेक्टर अगर आपके पास है ना, तो आप सफलता कोई भी बिजनेस में कहीं से भी पा सकते हो। और हमारे MD सर वही बोलते हैं कि अगर आपके पास ऑनेस्ट, ये बिजनेस उसका है जिसके पास ईमानदारी है। अगर कोई बेईमान चाहे कि मैं AWPL कर सकता हूं तो जिंदगी में कभी नहीं सफलता हो सकता उसका। तो ईमानदारी के साथ ये है हमारे सक्सेसफुल रास्ते के ऊपर चलने का एक शॉर्ट फॉर्मूला। इसके साथ साथ आपको ये 3 चीजें, 3 स्टेप जो है, जो कि 100% सफलता आपको दिलाते हैं, ये 3 चीज आपको रखना पड़ेगा। क्या? एक्साइटमेंट, हमेशा इतनी एक्साइटमेंट रखो। अगर 100% आपके पास एक्साइटमेंट है ना, तो सोते रहो, जगते रहो, खाना खाते रहो, कुछ भी करते हो यार, एक्साइटमेंट इतने 100% अगर आप रखोगे ना, तो जाके आपके बिजनेस में 90% एक्साइटमेंट आएंगे। 100% टेक्निक लगाओगे सोचने की कि क्या टेक्निक लगाओ जो हमारा बिजनेस डेवलप हो सके, क्या हमें यहाँ पे लगाओ, तो जाके अगर 8% भी वो आते हैं ना, और लास्ट में जो हमारा है ना फाइन ट्यून, तालमेल जो हमारा होता है ना, मेल मिलाओ, वो अगर हमारे 2% लगा दिए ना, तालमेल अगर आपका अच्छा हो ना, तो आपके बिजनेस तीनों अगर मिला के अगर हम काम करें ना, तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर अगर आपका एक्साइटमेंट कम है, या एक्साइटमेंट आपने रखा, टेक्निक नहीं लगाया, टेक्निक लगाया लेकिन फाइन ट्यून तालमेल आपका और सामने वाले का अच्छा नहीं है, तो भी आपके बिजनेस में 100% वो आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो वी एक्साइटेड ऑलवेज, हमेशा एक्साइटेड रहो। हमेशा जब भी कोई भी काम करे यार, इतने एक्साइटेड से कि पूछो मत। सामने वाले को लगने चाहिए नहीं इसके अंदर तो वो कूट कूट के भरा है कि ये सफलता पाके रहेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो, ये सक्सेस होके रहेंगे, ये सामने वाले को विश्वास होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे 8 काम करना पड़ता है। कितने? 8। ये 8 काम है, और यही 8 काम आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना कॉपी में। यही 8 काम करके आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। और आज अगर महिपाल सर भी अगर यहाँ पे 50 करोड़ से प्लस की अर्निंग लिए हैं, तो यही 8 काम करके, क्योंकि ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ट्रेनिंग है, जो कि ये 8 काम 8 स्टेप ट्रेनिंग। लोग यही नहीं कर पाते हैं। क्या है? पहला, ड्रीम यानी गोल। ये बिजनेस उनका है जिसके सपने हैं, जिनके सपने मर गए तो वो बिजनेस क्या करेंगे यार। अगर आपके भी सपने हैं, आपकी भी अगर ये बिजनेस, आपके भी सपने हैं कि कुछ करना है आपको, आपके भी गाड़ी जैसे, बंगले जैसे, जितने भी सपने हैं, सपने कौन सी होने चाहिए? ऐसा नहीं कि सपने हम देख लिए कि हवा को हम ही चला रहे। अरे यार, सपने वो जो कि हमें पा सके। स्पेसिफिक सपने हमारे जो होते हैं,
दिन जर्नी की हम अचीव कर सके, स्पेसिफिक महसूस कर सके, रियलिटी वाले हो, जो कि आज तक किसी ने उसको अचीव किया है। उसी के ऊपर एक्शन लेना है। जो भी आपके सपने, आपने सोच लिया कि मुझे अगर एरोप्लेन भी लेना है, बीएमडब्ल्यू भी लेना है, तो वो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ड्रीम बनाओ आप, 3 तरीके से बनाओ, एक शॉर्ट टीम, मिडिल टीम और लॉन्ग टीम। यानी कि आपकी जो भी चीज, आप पहले एक शॉर्ट, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता है 18 लेवल में से 6 लेवल तक में जितने भी आप ले सकते हो, वो चीजें आप शॉर्ट में बनाओ। कॉर्नर में 1 मिनट। छोटी छोटी चीजें बनाओ, छोटी छोटी चीजें, जो भी चीज है। ड्रीम, एक्शन, 1 मिनट। किसका है? तुम एजेंसी का है ना? क्लिनिक का है, उन्होंने बोला है कि आपके यहाँ रखवा दो। अच्छा, हाँ, बाहर रखोगे यहीं पे रखो। तो मैं तो एक चीज में तो नहीं, मैं आता नहीं, वो बिना बिल का ही खा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे सपने को पूरा करने के लिए ये 3 चीजें से आप कैटेगरी वाइज पूरा करो। एक ही बार आप एरोप्लेन नहीं ले सकते, या हेलीकॉप्टर एक ही बार नहीं ले सकते हो। उसके लिए पहले आपको छोटी छोटी चीजें यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे थोड़ी बड़ी, और उसके बाद फिर लॉन्ग, जो कि करोड़ों में आते हैं। और इसको पूरा करने के लिए आपको एक गोल टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। और टारगेट उसी को बोलते हैं जो कि ड्रीम के ऊपर एक्शन लेते हैं। आप लिखो एक फ्रंट गोल शुड बी इन रिटन ऑन पेपर। आप अपने पेपर के ऊपर लिखो कि मुझे ये चीज चाहिए, टाइम के साथ इतना तारीख तक मुझे चाहिए तो चाहिए। फिर उसके ऊपर एक्शन लो कि इतना तारीख तक अगर मुझे लेना है तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो जाके पूरा होगा। हमेशा सामने रखो, आपको जो भी चीज चाहिए अपने पास में रखो, हमेशा उसको देखो, ताकि आपको बार बार वो चीजें याद आए कि मुझे ये इतने तारीख में चाहिए, इतने तारीख में चाहिए। सबको शेयर करो, एवरीथिंग गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। हर किसी को शेयर करो, पड़ोसी को शेयर करो, दोस्त को, ताकि वो आपको ताना मारे। क्योंकि अगर किसी का ताना लगता है ना दिल में, तो जाके हमारा माइंड काम करता है कि मुझे इसे करके दिखाना है। किसके लिए करना है? तो इसके लिए करना है, तो जाके आपके पूरा हो सकते हैं। People are not lazy, they simple have important goal that is goal do not inspire them। अगर आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हो तो आपको ये 3 चीज करना ही पड़ेगा, शॉर्ट टीम, मिडिल टीम, लॉन्ग टीम। ये 3 चीज पे आप फोकस कर लेना, उसके ऊपर। फिर आपको ये गोल को पूरा करने के लिए, गोल तो आपने सपने तो बना लिए, टारगेट तो फिक्स कर लिया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको फिर दूसरा काम ये लिस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। ऑलवेज एड योर लिस्ट, यानी हमेशा अपने लिस्ट को अपडेट करते रहो, हमेशा लिस्ट में नाम ऐड करते रहो। लोगों की एक मैन पावर, आदमी की अगर नाम उसमें ऐड करते रहोगे, तो आदमी की जो एक फुल फॉर्म होता है मैन, इंग्लिश में मैन, MAN, उसकी 3 चीज होती है, मनी, अथॉरिटी, नीड। जिसको पैसों की जरूरत है उसका नाम ऐड कर लो, जो आपको लगता है ये बिजनेस लायक है उसका नाम ऐड कर लो, जिसको इस बिजनेस की जरूरत है उसका नाम ऐड कर लो। लेकिन हाँ, नाम जो आपको ऐड करना है वो 3 तरीके से आपको ऐड करो। सबसे पहले तो आप 3 टाइप से लिस्ट बना सकते हो। सबसे पहले आप हॉट लिस्ट, जो कि आपके ब्लड रिलेटिव है, उसका नाम। उसके बाद वार्म लिस्ट, यानी आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, जो भी। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेंड में कौन कौन से आते हैं? फ्रेंड का फॉर्मूला होता है FRIENDS। इसका मतलब होता है एफ से फ्रेंड्स, रिलेटिव जितने भी है आपके पड़ोसी, एम्प्लॉय, आप जहाँ काम करते हो वहां के लोग, ड्रीमर जो कि आपको लगता है कि इसके सपने बड़े हैं, पूरा करना चाहते नहीं हो रहे, उसके नाम, स्टिंगर्स, ये सारे लोगों का नाम आपको लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद अगर अनजान लोगों से, कोल्ड लिस्ट में कौन आएंगे? अनजान लोग, जिससे आप लोग रास्ते चल में मिल गए, बात ही की है, दोस्ती हो गया, तो आप उसे
ऐड कर लो। नाम कैसे ऐड करो? आप एक पॉकेट डायरी रखो, आज भी मैं रखता हूं। एक पॉकेट डायरी रखो, और पॉकेट डायरी में, क्योंकि आप सामने तो लिख नहीं सकते हो, बाद में आप भूल भी सकते हो, सीधी सी बात है, उनसे जैसे बात किया उनका नाम पूछ लो, एड्रेस भाई कहाँ रहते हो, रूम नंबर कौन सा है, काम क्या करते हैं, हो गए इतने से। कोई बात नहीं, चलो उधर आऊंगा तो मैं मिलूंगा, तो आपको कॉल करूंगा, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, कॉन्टेक्ट नंबर तो आ गया। इतना सारा तो आपको माइंड में, कभी भी कॉन्टेक्ट नंबर अगर लेंगे तो नाम उससे पूछ ही लेंगे, एड्रेस पूछ ही लिए, काम क्या करते हैं इतना तो आपको पूछ लेंगे, तो माइंड में याद रह जाएगा। थोड़ा सा जैसे साइड हुए, आप अपने लिस्ट में निकालो पॉकेट डायरी, उसमें पेन से तुरंत लिख लो आप, और फिर वापस जाके रूम पे अब उसे वही फोकस करो, कॉल करो उनसे। भाई मैंने आपका एक बार कॉल करो उसी दिन, भाई मैंने नंबर चेक कर रहा था, सामने वाले में से नंबर से कॉल कर लो। अच्छा भाई आप अपना नंबर दे दो, अपना मोबाइल चालू है फिर भी कोई बात नहीं सर, आप में सेव कर, उसमें सेव करके आप रिडायल कर लो, बाद में आप सेव कर दो, ताकि आपकी मैं से उसमें पता होना चाहिए कि ये इंसान से मैंने मिला था, इसको नंबर दिया था, ताकि बाद में फोन करने के बाद ये ना बोले आप कौन। उसमें पहले सेव कर दो सामने वाले में, बाद में आप अपने में सेव कर लो, और फिर यहाँ पे आके अपने डायरी में आप लिख लो कि ये आदमी से यहाँ पे ये मिला था। दूसरे दिन आप चले जाओ वहां पे 24 घंटे के अंदर, फिर फोन कर लो उनको, मिल लो, भाई देखो बहुत अच्छी बात है कि कल ही बात हुई और आज मुझे मौका मिल गया इधर आने का, और मैं आ गया और आपके बीच मुलाकात हो गई। 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, 4 बार मिलो, 5वां बार में उनसे ऐसे आपकी गहरी दोस्ती हो जाएंगे कि वह कर दो कि इस बिजनेस के साथ साथ और आप एक काम कर सकते हो। किस दिन फ्री रहते हो? 5 दिन जो आप मिलोगे ना, 5 दिन के अंदर 5 बार जो आप मिलोगे ना, वो 5 बार में आप मिलके इतने सारे चीज पता कर लो कि उनको चीज क्या चीज जरूरत है, क्या चीज वीकनेस है उनको, कि ये चीज हम इस बिजनेस से दे, और फिर जो आप प्लान उनको दो, तो उसी चीज पे बात करो, इतनी चार फैमिली के साथ घर पे जाके बैठ के प्लान दो, ताकि देखो आपके वो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। 100% रिजल्ट आएंगे, आप इस तरीके से काम कर लो। और फिर आईडी लगाओ, आईडी पासवर्ड लिखो यहाँ पे, फिर लिस्ट को अपडेट करो, रोज का काम, रोज का लिस्ट बनाओ, रोज का, रोज जितने 1 लोग 2 लोग तो जुड़ना ही चाहिए, रोज का रोज, तो जाके हमारे देखो कितने बड़े काम होते हैं। और जब लिस्ट आप बनाओ तो ये मत सोचो ये करेगा नहीं करेगा, अगर एक बार हम लिखना आरंभ कर दिए ना, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, सीएम है, पीएम है, भिखारी है, गरीब है, कौन है नहीं पता, लेकिन हमें लिस्ट मिल रहा है ना, तो लिखना आरंभ करो, बस लिखो। कभी भी पास पास मत करना, कौन सा जाती है, क्या करेगा नहीं करेगा, यार लिखना करो तो सिटी वाइज करो, सिटी वाइज करो, ताकि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारे नजदीक में हम उनसे मिल सके, ए कैटेगरी की, फिर बी कैटेगरी, उनसे थोड़ा दूर, सी डी, और फिर अदर स्टेट। ऐसे आप लिस्ट को बनाओ और अपडेट करो, पहले अपने एरिया को कवर करो। बोलते हैं ना कि पहले घर सुधारो, फिर पड़ोसी को, और फिर समाज सुधारो, फिर विलेज को, और उसके बाद ही आप नेता में खड़ा हो, तो ही आप जीत पाओगे, डायरेक्ट नहीं। आप डायरेक्ट सोचोगे कि हम यहाँ से अमेरिका वाले को ज्वाइन करें, तो नहीं हो सकता है। उसके लिए पहले आपको घर वालों को इस कैटेगरी से आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के वक्त हमेशा ध्यान देना है, फर्स्ट इन इंपोर्टेंट सिलेक्शन, यानी उसमें ऐड किससे करना है, जिसका एज लगभग 18 से प्लस हो, यानी 22 से 45 ईयर के बीच, यानी कि उनकी अगर वो इनकम ले रहा हो ना, खुद ही वो डिसीजन ले सके कि मैं, मेरा ये बिजनेस है, मेरे ये जिंदगी है, मैं ये खुद डिसीजन लेता हूं कि ये काम करने के लिए। उसके साथ साथ इनकम उनके लगभग 10,000 से 80,000 यानी प्लस होनी चाहिए, 10,000 क्योंकि कम से कम वो आईडी को ग्रीन करा सके। सोशल एक्टिविटी, यानी कि वो समाज में गुंडे मवाली जैसे नहीं, कम से कम उसकी अच्छी कैरेक्टर हो, कि ताकि अगर हम उनके पास जाए तो मेरी भी छवि जो है उनके साथ एक अच्छी कैरेक्टर में आए। ये ना कि हम गुंडे मवाली के साथ, जो कि समाज में बेहोड़े के साथ पी के पड़े रहते हैं, उनके साथ हम जाके प्लान करें, तो नहीं होने वाला है। एक ये चीज भी सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और तीसरी चीज होता है कि अगर आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद उसको प्लान दिखाना है, तो प्लान आप 2 तरीके से दिखा सकते हो।
सबसे पहले तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करना मतलब अगर आप पर्सनल प्लान दिखाने जा रहे हो तो उसको आपको इनवाइट करना मतलब उससे टाइमिंग लेना। आप टाइमिंग ले लो, भाई आप मिलो या मैं मिलता हूं, कुछ भी, सेब चाकू पे गिराओ या चाकू पे सेब गिराओ, कटेगा तो सेब ही। तो ध्यान रखना, आप मिलो या उनको बुला के मिलाओ, कैसे भी मिलो, लेकिन दिखाना तो प्लान अपना ही है। ये चीज को आपको पर्पज ध्यान रखना है कि हमें क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम जाके वहां पे रिश्तेदारी निभाने लग गए या फिर दोस्ती निभाने लग गए, उसके साथ हम भी पीने खाने में बिजी हो गए। नहीं, पर्पज हमेशा ध्यान रखना है। उस समय क्या करना है, जब भी आप किसी को फोन पे बात करते हो या फिर किसी को इनवाइट करने जाते हो, सेमिनार के लिए इनवाइट करते हो, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पोजीशन चेक करना है, सामने वाले किस स्थिति में है, कि वो अपने परिवार से झगड़ा होके तो नहीं गुस्से में बैठा हुआ है, कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं है कि कोई इस बार कोई भी दिक्कत में वो गुस्से में है या फिर उदास में है। वो पोजीशन चेक करना है, क्योंकि अगर घर वाले से गुस्से होकर झगड़ा करके बैठे होंगे और आप जाओगे बिजनेस लेके तो वो आपके ऊपर बरस जाएंगे। ध्यान देना इस बात को। हमेशा स्माइल ऑन फेस एलवेज, हमेशा जब भी आप जाते हो ना, हमेशा फेस पे स्माइल रखो। यार फोन पे भी बात, अपने आप को ऐसे बना लो हंसता खेलता चेहरा, जब कुछ भी काम कभी भी कर रहे हैं एकदम हमेशा हंसता चेहरा, कभी भी दुख की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो तो एक कार्ड रखो, कार्ड के साथ आप इनवाइट करो कि हमारे पास ये यहाँ पे, यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे हेल्थ के ऊपर जानकारी देंगे। उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में भी कोई इनकम ले सकते हो, तो इस बारे में भी बताएंगे। तो हमारे पास दो ही दो ही कार्ड था और बाकी तो नहीं, तो दो कार्ड में एक तो मैं रहूंगा और एक बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे खास हो, भले आपके पास 10 कार्ड हो यार, फिर भी आप, दो कार्ड है, मैं चाहता हूं मेरे खास हो, तो क्यों ना आप आओ और फिर आप देखो इसे दाते देते फिर भी एक बार ये बोल देना उनके, देखो दो ही कार्ड मिला है, मेरे दो ही सीट वहां पे बुक है, आओगे, पक्का आओगे, आप आओगे या मैं लेने आ जाऊं डायरेक्ट, या फिर मेरे कार्ड मत बेइज्जती मत करवाना मेरे यार, समझ। हमेशा, और जब भी इनवाइट करते हो किसी को, कपल के साथ फैमिली के पूरे घर वाले को इनवाइट कर दो चलेगा, और हमेशा ये बात पूछ के फ्री हो, किस दिन फ्री हो। अगर वो सेमिनार के दिन फ्री नहीं है, फिर वापस पूछ लो किस दिन फ्री हो, किस दिन फ्री रहते हैं आप, उस दिन आप पर्सनल जाके उसे प्लान कर दो। लेकिन प्लान तो दिखाना है, या जैसे भी दिखाए पर्सनल दिखाए सेमिनार के माध्यम से, और उसके ऊपर भी नहीं होता है ना तो जूम के माध्यम से हमारे प्लान चलते हैं। बोलो कोई बात नहीं, काम कौन सा करते हो, उस समय कब फ्री, लंच के टाइम में मिलता है, जूम एप्लीकेशन लोड करो फटाफट, बोलो मैं लिंक शेयर करूंगा, ऐसे ज्वाइन हो जाना और एक बार समझ जाना, फिर हम आके आपसे मिल लेंगे। हमेशा एक्साइटेड के साथ, उसके बाद वहां से एक्साइटेड के साथ बात करना। ये सारे काम को चेक कर लेना आप जब भी इनवाइट करते हो। और क्या काम नहीं करना है, कभी जब भी जाते हो ना, शुरू में यही बोलते कौन सी कंपनी है, बोलते चाय पी लो, नहीं, कुछ भी नहीं बताना है उस समय, कंपनी की नाम नहीं बताना है कि ये कंपनी है, वो काम है, नेचुरल वर्क है, मनी इन्वेस्टमेंट, डायरी रिक्वेस्ट, कुछ भी नहीं बताना है। कभी भी किसी को रिक्वेस्ट भी मत करना कि नहीं आपको आना पड़ेगा, ये किसी को नहीं। रिक्वेस्ट का मतलब वो समझ जाते कि इसका फायदा है, यार मैं उसे 100 करोड़ का बिजनेस देने जा रहा हूं, तो हम रिक्वेस्ट क्यों करें, रिक्वेस्ट तो उसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी भी एक्टिविटी है, तो हम उस तरह। अब कभी भी माइंड में ये बात मत लाना कि धोखे हैं उसे तो ये नहीं बता रहे। जब भी जाते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, कंपनी के नाम अगर ये सारे चीज हम यहीं पे बता देंगे तो फिर सेमिनार में भी तो कंपनी के नाम शुरू में तो वही बताते हैं, काम क्या है वही तो बताते हैं, क्या लगता है पैसा वही तो बताते हैं, सारे चीज तो वहां पे बताते हैं यार। तो फिर हम ही अगर यहाँ पे बता दे तो सेमिनार में इनवाइट क्यों करना, सोचो आप जरा। हम यही गलती करते हैं मार्केट में, जब भी जाते हैं ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, और बाद में हम फोन करते रह जाते हैं, फिर उठाते नहीं है, काम पड़ जाते हैं इमरजेंसी। हमें यही काम नहीं करना, ये बात आप हमेशा खोस लो माइंड में। फोन पे पहले ही बता देते अरे हाँ ऐसे ऐसे काम है,
कुछ नहीं बताना है, सीधा भाई इतना टाइम अपने पास भले भी टाइम हो फिर भी बोलना इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम आपको फोन पे सारे चीज बता सके। आप बस आ जाना और देख लेना, फिर हम बात करेंगे। खुद के लिए टाइम निकालो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इतनी बात तो है कि अगर आने के बाद आप बोलोगे कि मुझे तो कुछ मिला है, ऐसे बात करो उनसे, फिर वहां से रॉयल एग्जिट। देखो कैसे लोग नहीं आते, हम इन्विटेशन ही बराबर नहीं करते हैं, आमंत्रित ही नहीं करते हैं। हम वही वाला काम कर देते हैं, खाना खा के आए हो या फिर जाके खाओगे, यानी वो समझ जाते हैं कि इसे तो खिलाना है नहीं, तो वही वाला काम हम यहाँ पे बिजनेस में कर देते हैं। वो काम नहीं करना है। काम क्या करना है ये चीज मैंने बता दिया आपको, कि सामने वाले को उतना एथॉरिटी देना ही नहीं कि वो समझ सके कि काम है या क्या है, आने के बाद ही वो समझ सके कि बिजनेस क्या है, तभी वो आपका एक अच्छा लीडर एक्टिविटी बन सकता है हमेशा। हाँ मैंने अभी बोला पोजीशन चेक करना, पोजीशन आप कैसे चेक करोगे, मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेक इट शॉर्ट, इन्विटेशन नो इन्विटेशन। अगर आप देख लो पोजीशन चेक करना है कैसे करना है, सबसे पहले चीज कि उसका एक फॉर्म आता है, मीनिंग फॉर्म, शॉर्ट और सिंपल में, घर में सब ठीक है, अगर ठीक है, काम धंधा कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी बोले, रेस्ट टाइम में क्या करते हो, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बस ऐसे बैठा रहता हूँ, फिर बताए कैसे आएगा, फिर उसको पैसे की दे कि रेस्ट टाइम को यूज करके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रेस्ट टाइम इसका कौन सा है, किस दिन फ्री रहता है, क्योंकि इतना बात करोगे आप, संडे के दिन क्या करते हो डायरेक्ट बोलो उनको, संडे के दिन तो फ्री रहता होगा, नहीं रहता होगा तो बोल देगा भाई संडे के दिन नहीं रहता है हमारा फ्री, मंडे के दिन रहता है, लेकिन किसी दिन तो वो बताएगा, फिर बोल दो कि उस दिन आप क्या करते हो। यानी ये तरीका अलग हो सकता है आपका बात करने का, लेकिन पर्पज एक ही होनी चाहिए, इससे हट के पर्पज नहीं होनी चाहिए। फिर उसको बताना है कि कैसे कैसे आएगा, आपके सपने पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको क्या, हमेशा एक चीज और ध्यान देना है, किसी को सेमिनार के लिए अगर इनवाइट कर रहे हैं तो अपने से अगर बड़ा है तो उसे सलाह लेने के लिए बुलाओ, क्योंकि लोग सलाह लेने के लिए नहीं सलाह देने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर आपको किसी को बोलो कि ज्ञान आप ये कर लो तो बोलेगा मुझे ज्ञान मत दो, लेकिन वही ज्ञान उनसे लो ना, हजारों ज्ञान देते हैं वो। तो अगर किसी को बड़ा से है उसे सलाह लेने के लिए अगर बुलाएंगे ना तो खुशी खुशी आ जाएगा, तो बड़ा है ना, तो उसे बस एक चीज बोलो कि मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, मैं अपने आप में संतुष्ट हो पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार आपकी सलाह चाहिए, क्योंकि आप जो भी डिसीजन मुझे देंगे, मैं सबसे ज्यादा विश्वास आप पे करता हूं, आप जो भी डिसीजन मुझे देंगे वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और मैं सबसे ज्यादा विश्वास आप पे करता हूं, और मुझे आज तक पता है कि आपने जो भी फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है, तो एक बार मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं, लेकिन वो बिजनेस को मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी अभी अभी देखा है और मुझे भी अच्छे से पता नहीं। तो चलिए हम और आप दोनों मिलके वहां पे ये बिजनेस के बारे में समझेंगे। बोलेगा ठीक है, तो फिर उसको लेके चले जाना है अपने कम उम्र वालों से, अरे उनसे तो जब आपके फ्रेंडली है, जिसके बारे में आप गहराई से जानते हो, तो उससे इमोशनल बात कर दो ना, जिसके बारे में आप सारा चीज जानते हो कि इसकी दुख क्या है, तो डायरेक्ट वहीं से शुरुआत कर दो ना, कि हार्ट में उन्हें लगेगा कि भाई नहीं कह रहा है सही, किसी को जान रहे हो कि पैसे से इतने तकलीफ है, इतने तकलीफ है, तो उसे बोल दो ना भाई पैसे के बारे में। किसी को मालूम है आपको कि समाज में इसके कैरेक्टर अच्छे नहीं हो रहे, कोई इसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसे बताओ क्यों नहीं करते हैं, गहराई से करो कि चलो ऐसे एक बिजनेस है जिसमें मान सम्मान दुआ, देखो ही देखो, ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद ही आपको प्लान शो करना है। प्लान तो आप दो तरीके से शो कर सकते हो, एक तो 1 बाय 1, एक वेन्यू प्लान जो सेमिनार में होते, वेन्यू जो करते हो तो अलग है, इनविटेशन के बाद वो तो प्लान करने वाले ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लेकिन 1 बाय 1 जो प्लान करते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 5 जो चीजें हैं, ये चीज अपने आप में ध्यान देना है। सबसे पहले चीज है ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, उसके बाद टाइम, डिसिप्लिन, टेस्ट मनी, आप कितना बताए वो सारे चीजें आपको
वहां पे बताना है, ओपनली आईडी खोल के बता दो, पासबुक आप दिखा दो, पासबुक साथ में रखो, स्टेटमेंट साथ में दिखा दो आप। उसके बाद ये राउंड सर्किल तो वहां पे सेमिनार के लिए है, जो भी है वो लास्ट में राउंड सर्किल जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन आता है वहां पे बताने के लिए। उसके बाद अगर मान लो फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ तो भी आप 24 घंटे के अंदर अंदर वापस जाके मिलो उनसे, भाई आपने मेरा सिस्टम देखा, आपको क्या परेशानी आए, क्या प्रॉब्लम आए, वो चीजें उसे सॉल्व करो। फिर भी नहीं हुआ, फिर भी 48 घंटे के अंदर, और 48 घंटे के अंदर अगर आप वापस जाके मिले तो हो सकता है 50% रिजल्ट आए, और 24 घंटे के अंदर अगर आप मिलेंगे तो 90% रिजल्ट आ सकता है, और अगर 48 घंटे के बाद तो हो सकता है कि वो ज्वाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमें फॉलोअप, आज अगर प्लान दिखाए तो 24 घंटे, अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वापस जाके उनसे मिलना है तो मिलना है। इन डिफेंडेड योर अपलाइन डाउनलाइन, हर हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर कांटेक्ट में रहो आप, फिक्स टाइम फॉलो अप, अगर किसी को टाइम दे दिया आपने, जो भी टाइम, वो टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाओ, टाइम की आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने ये मीटिंग का टाइम दिया, ये जूम मीटिंग का मैंने टाइम दिया, वो टाइम में स्टार्ट हो जाता है लिंक, वैसे ही कोई भी चीज का आप टाइम ही देते हो ना, टाइम सबसे बड़ी चीज होती है, वो टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाओ, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि ये कितने भी स्टेबल, ठीक, हमेशा फॉर्मल में। उसके बाद बहुत सारे आपको पास क्वेश्चन भी आएंगे, अगर आप फॉलोअप करने जाएंगे, कंपनी भाग गई तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं दो नहीं बना सकता प्रोडक्ट में, अगर ये चैन सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसको फिल करना है। आपने बिल्कुल सही करा है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं आपके बात से 100% सहमत हूं, फिर उसको महसूस कराना है कि आप बताइए क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है, उसी का सवाल उसी से पूछो, और लास्ट में फिर जवाब दो, वो खुद जवाब दे देंगे। और इसके है ना, अपने पास 10 कदम ट्रेनिंग में ये सारे चीज बताए जाते हैं, तो आप लोग ट्रेनिंग ले, एजुकेशन ले, ताकि आपको ये सारे चीजों का जवाब देना आसानी से हो। उसके बाद 100% यूजर, 100% यूजर, यानी आपको विजिट कंपनी की वेबसाइट खोलने के लिए आना चाहिए, आईडी पासवर्ड पर वीक आप खोल के चेक करो, किसका कितना इनकम आ रहा है, वीक में कितना बन रहा है, सारे चेक करो, ईमेल कैसे करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन, वो सारे चीज आपको आना चाहिए, और नहीं आता है जिसे तो वो सीख लो, तो आप 100% यूजर हो सकते हो। बाकी जितने भी कंपनी की प्रोडक्ट है, हमारे संस्था की प्रोडक्ट है, वही आपके घर में इस्तेमाल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं 100% यूजर। और आप 100% यूजर है तो मतलब आपकी 100% बिलीव है हमारी संस्था के ऊपर, तो आप भी एक टीम के खिलाड़ी बन सकते हो। और टीम के खिलाड़ी उसी को बोलते हैं जिसके पास माइंड पावर, पैसों की आजादी और लोगों की ताकत हो, उसी को बोलते हैं टीम की खिलाड़ी। और ये बिग पावर इन द वर्ल्ड, अगर पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी ताकतवर है वो टीम की खिलाड़ी ही है, और जितने बड़े पैसे वाले लोग हैं उसके पास टीम ही है, चैन सिस्टम वो जोड़ के ही लोगों को बड़ा बना है। और ये तभी हो सकता है जब आप ये काम करोगे, तभी आपके पास टीम हो सकती है, और तभी टीम होगा तभी आप पैसे वाले बन सकते हो। हमेशा क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन, यानी आपके साइड जुड़े क्या जुड़े पता नहीं, हमेशा एक भाई की तरह रहो, हमेशा अप लाइन के साथ, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में तो काउंसलिंग होना चाहिए कि हमारे साथ ये दिक्कतें आ रहे हैं, ये परेशानी आ रहे हैं। एजुकेशन हमेशा हो, अपलाइन से भी एजुकेशन आप सीख सकते हो, और डाउन लाइन से भी आप सीख सकते हो, हमेशा ये मैनेज रिलेशन करके रखो, हमेशा गुड, अच्छा रिलेशन, अच्छा संबंध रखो अपनी टीम के साथ, डेली कांटेक्ट करो अपलाइन से और डाउनलाइन से भी, अपलाइन से सुबह शाम, डाउनलाइन से हमेशा टीम से बात करो, मोटिवेशन दो, हमेशा रिमूव, जो भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करो, ये नहीं कि टीम में प्रॉब्लम आए तो हम सो जाए छोड़ दे, उसकी सॉल्व करो, समस्या क्या है उसकी समाधान करो, और हमेशा हर रूल को फॉलो करो, रेगुलेशन को फॉलो करो, जैसे टीवी टूल्स बुक फंक्शन जो 8वां है, हमेशा सोने से पहले आप 30 मिनट कम से कम यहाँ का हमारे संस्था का ऑडियो वीडियो ये सब सुना करो, क्या है नहीं, उससे नॉलेज बढ़ेंगे। प्रोग्राम डेली बिफोर गोइंग टू योर बेड, सोने से पहले हमेशा बुक है, नेट ये डायरेक्ट सेलिंग की बुक आते हैं, अगर वो बुक आपके पास है, बुक आप पढ़ा करो, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मस्ट अटेंड एवरी फंक्शन एंड ट्रेनिंग, जितने भी फंक्शन और ट्रेनिंग आते हैं वो तो कभी छोड़ो ही मत, अपलाइन को बोलना पड़ता है, बोलना नहीं पड़े, खुद वहां पे
खुद बुक कर लेना चाहिए कि हमारे ट्रेनिंग में इतने सारे लोग आ रहे हैं, खुद प्लानिंग बना लो आप। ये 8 काम है। इसके साथ ये कंडीशन है कि आप कोई भी प्रचार वगैरह, ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, ये सारे चीज नहीं देना है। न्यू ऑफिस वगैरह खोलने के यानी कि आप कोई भी चीज आपके माइंड में अगर आए कि मुझे अगर मैं ये करूं तो मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, तो वो कभी भी अपने एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना वो कार्य ना करें। कभी भी निगेटिव अगर आपके साथ आए, निगेटिव बात आए, तो वो अपने डाउनलाइन के साथ शेयर ना करें, अपलाइन के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि आपके चीज अगर निगेटिव आ रहे, वो क्यों आ रहे, क्या परेशानी है। क्रॉस लाइन के साथ कभी भी ये सारे बातें शेयर ना करें। कभी भी पैसों की लेन देन उधारी ना रखें। शराब को तो बिल्कुल भी ना रखें। शराब को तो बिजनेस में बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि अगर जो भी शराब पी के बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे नशा मुक्ति का एंटीडोट दिया जाता है, नशा पीने वाला दवाई नहीं दिया जाता है। नशा पी के अगर कोई बिजनेस में वो कर रहा है ना, नेवर यूज एल्कोहल वाइल इन टीम मीटिंग। कभी भी टीम मीटिंग में या किसी भी के साथ जा रहे हो तो एल्कोहल पी के नहीं जाना है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ बहुत ही शानदार और दमदार चीजों की मैं आपको आपको न्यूज देने वाला हूं अभी। ज्यादा नहीं, हर मीटिंग हमारे जितने भी संस्था इतनी बड़ी अच्छी है कि आपको पता है वो नज्जा हर 3 महीने में टारगेट आता है, हर 3 महीने में टारगेट। और इस बार इस शानदार शानदार ब्यूटीफुल ट्रिप है, वो भी बोलते हैं ना, ठंडी ठंडी का, ठंडी का मौसम, शिमला। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आज से आप बिजनेस स्टार्ट करो, लिस्ट बनाओ ना, रोज का काम, रोज बस एक लोगों को भी प्लान दिखाओगे ना, तो भी ये बिजनेस आसानी से आप ये टारगेट पूरा क्वालिफाई कर सकते हो। 29 नवंबर से लेके 12 मार्च तक ये टाइम है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप 1 महीने का टारगेट लो, 1 महीने का, कि मुझे 1 महीने में पूरा करना है। कुछ नहीं, 12 आईडी एक तरफ, 12 आईडी जो भी नए फ्रेशर लोग हैं या फिर ब्रॉन्ज है, 12 आईडी एक तरफ, 12 आईडी एक तरफ क्वालिफाई करना है। आपकी ये टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो 1 महीने में यानी 24 लोग, 100 100 पॉइंट से, तो आप 50 लोगों का लिस्ट बना लो, आसानी से टारगेट पूरा होगा। और 1 महीने में 50 लोगों को प्लान दिखा दो, मैं आपको बोल सकता हूँ कि 2400 आईडी आराम से, 2400 एसपी ग्रीन हो सकती है आपकी। 50 लोगों की लिस्ट बना लो, 30 दिन में 50 लोगों को प्लान दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, पर डे 50 से डिवाइड करो कि पर डे प्लान कितना दिखाना है, और पर डे उतने से दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, कैसे भी दिखाना है। ये चीजें आप माइंड में ले लो, और उतने लोगों को रोज प्लान दिखाओ, फिर दूसरे दिन उसका फॉलो अप करो, नए प्लान दिखाओ, फॉलो प्लान फॉलो। बस इतना ही तो है। लास्ट वाले आईडी पे काम करना, बाकी देखो टारगेट के ऊपर ही काम होगा। और शिमला एक ऐसी जगह है जिस ठंडी में खूबसूरत, अगर हम बात करें तो देखो कितनी ही मस्त जगह है यार। बर्फ एरिया। आप सोच सकते हो ये शिमला, जहाँ ये ठंडी में बर्फ एरिया में, आप सोच सकते हो गर्मी के अंदर हम ठंडी में रहेंगे, और हमारे टारगेट ऐसे ऐसे आते हैं कि ठंडी के अंदर गर्मी में जाके घूम गओ, गर्मी के अंदर ठंडी में घूम गओ। कितनी बर्फ एरिया, कितनी शानदार जगह है शिमला। आप सोचो वहां के लिए हमें टारगेट 3 नाइट और 4 डे, यानी 4 दिन हम वहां पे रहेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। कैसा लगेगा यार जब फोटो अगर हम डालेंगे, ग्रुप में फोटो डालेंगे फेसबुक पे, तो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं और भी, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम ये बिजनेस को ऐसे पूरा करना है ना, ये टारगेट को पूरा करना है, लिस्ट के ऊपर काम करो। वो ड्रीम गोल में आप बना लो, टारगेट 1 महीने के अंदर पूरा करना है, तो 50 लोगों को आप लिस्ट बना लो, ज्यादा नहीं, 50 बस। एक कैटेगरी की लोग, 50 लोगों की लिस्ट बना लो, और उसके डिवाइड करो 30 से, जितने भी लोग आए ना रोज, बस उतने से आप प्लान कर लेना। टारगेट अगर ना हो ना तो मुझे बताना। ये काम सबको मैं बता रहा हूं, मैं खुद करने वाला हूं, यही करने वाला हूं।
और देखो टारगेट कैसे नहीं होता है फिर। हर किसी का टारगेट होगा, जितने भी लोग इसमें ज्वाइन है ना, हर किसी का टारगेट होगा। बस आप ये काम कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जितने भी मेंबर इसमें थे, जितने भी लीडर इसमें ज्वाइन थे, आपको अच्छा लगा हो, आप बेहतरीन तरीके से इसे आजमाएं। और अगर आपने नोट किया हो डायरी पेन में, तो इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना। आज महिपाल सर भी यही करके आज 50 करोड़ से प्लस कमाए। आज हम लोग यही किए हैं। और भी आप जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, वो यही काम किए हैं। तो आप भी सेम यही करना, और यही करके आप भी यहाँ से इनकम ले सकते हो। धन्यवाद सो मच।